आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई। तो सबका निवेदन था कि हनुमान जयंती पर कुछ अपना बोलें, कुछ बात करें। तो हनुमान चालीसा तो अपने सबको ही बहुत अच्छे से आती है, बचपन से ही हमने सीखी रहती है। पर तब जब अपन बचपन में सीखते हैं तो हमको इतना उसका ज्ञान नहीं रहता, बस हम एक रट लेते हैं और हमें क्या बोला जाता है, जब संकट की कोई घड़ी आए या डर लगे तो ये हनुमान चालीसा पढ़ लेना, और हम लोग जल्दी जल्दी उसको पढ़ लेते हैं। पर जब जैसे जैसे अपन बड़े होते हैं और समझते हैं या समझना चाहें तो उसका बहुत गहरा अर्थ है और जो हम लोगों को पता होना चाहिए। तो ऐसी बात आई कि जब हम हनुमान जी की बात करते हैं तो हनुमान जी के बारे में जानना चाहते हैं। और हाल ही में हमने देखा हनुमान जयंती के पहले रामनवमी गई। तो हनुमान जी को जानने के लिए ज्यादा अच्छा है कि पहले हम उनके आराध्य जो राम जी हैं उनको जाने। तो बिना राम जी को जाने हम हनुमान जी को कैसे जान सकते हैं ना? तो हमने पहले राम को जानना चाहिए, और राम के बारे में हमने काफी पहले भी बात कर चुके हैं। जो तुलसीदास जी की रामायण है, रामचरितमानस, बहुत ही फेमस है, हम सबने पढ़ी है। और उन्होंने उसमें बता ही दिया है कि राम कौन है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा। राम कौन है? ब्रह्म रूप है। कौन है राम? जो कालातीत है, जो अनादि है, जो अजन्मे हैं। अब हम लोग क्या जानते हैं राम को? जो दशरथ के बेटे हैं। क्योंकि हमको बचपन में वैसी कहानियों से सिखाया गया था, क्योंकि उस टाइम हम शायद इतने अच्छे से निर्गुण कौन है, ब्रह्म रूप क्या है, वो हमें समझता नहीं, इसलिए हमें कथाओं में, कहानियों में समझाया जाता है। तो ये जो कथाएं कहानियां हैं, यह निर्गुण को एक बताने का तरीका हमें सगुण फॉर्म में बता दिया कि वो एक व्यक्ति थे, उन्होंने अपना जीवन ऐसे व्यतीत किया। और हम उस वो एक प्रतीकात्मक था। पर हमने क्या किया, उसी प्रतीकात्मक को प्रतीकात्मक न समझ के उनको रियल शरीर में समझकर और उन्हीं को हम राम समझने लगे। तो ये बात हमने समझनी चाहिए कि जो हम संत कबीरदास जी का भी पढ़ते हैं कि 4 प्रकार के राम हैं, हम ये चौथे राम की बात कर रहे हैं। जो प्रकृति से परे हैं, जो सभी विभिन्नताओं से, सभी भेदों से ऊपर हैं, परे हैं। तो तुलसीदास जी ने क्या कहा रामायण में? कही, नित्य नेति निरूपहि वेदा। मतलब कौन है राम? नित्य नेति निरूपहि वेदा। मतलब वेद एक शब्द आया, निरूप शब्द आया, नेति आया। नेति का मतलब अब हम सब जान गए, हमने आदि शंकराचार्य जी के ग्रंथ पढ़ लिए हैं तो हम नेति नेति जानते हैं, हमने उपनिषद पढ़ लिए, हमने नेति नेति उसमें भी ठीक प्रकार से समझ लिया। तो पहले ही उन्होंने कह दिया कि नेति निरूपहि वेदा। वेद शब्द आया, वेद मतलब वेदांत, उपनिषद। तो हमने ये सब को जानने के पहले हमने उपनिषद का ज्ञान होना चाहिए, मतलब वेदों का ज्ञान होना चाहिए, जो हमें नेति नेति बताएंगे। और नेति नेति कर कर हम उस रूप तक पहुंच पाएंगे जो राम का रूप है। तो नेति नेति कहा है। तो यदि यहाँ पर जो कह रहे हैं राम जो है ब्रह्म रूप है, तो वेदों ने जिसका नेति नेति करके निरूपण किया है वही है राम। तो ये बात हमने अच्छी प्रकार से समझनी चाहिए। अब बचपन में हमको सीधा हनुमान चालीसा बता दिया, या अभी भी हनुमान चालीसा पढ़ लो, या हनुमान जी के बारे में समझ लो, या रामायण समझ लो। तो हनुमान चालीसा पढ़ने के पहले रामायण आनी चाहिए, और रामायण आने के पहले हमें उपनिषदों का ज्ञान होना चाहिए, वेदों का ज्ञान होना चाहिए। जो यहाँ बोले ब्रह्म रूपा या नीति नेति या वेद, सभी कुछ आ गया। तो हमने वेदों का या उपनिषदों का अध्ययन होना चाहिए, समझना चाहिए, तभी हम राम को और आगे हनुमान को समझ पाएंगे। तो अभी तक जो हम समझते थे वो दशरथ के पुत्र हैं, अयोध्या के राजा हैं, सीता के पति हैं। पर यहाँ पर उन चौथे राम की बात हो रही है जो ब्रह्म रूप है। अब अब हनुमान को जानना है हमें, तो हनुमान का हमने जान लिया कि वो भक्त किसके थे। वो राम के भक्त थे। कौन थे राम? जिनका वेदों ने कैसे निरूपण किया है? नेति नेति करके। तो कैसे, जब वो ब्रह्म रूप हैं, अनादि हैं, सब भेदों से ऊपर हैं, तो ऐसे राम का जो दास होगा, जो भक्त होगा, वो कैसा होगा? वो भी ऐसा तो नहीं होगा जैसे हम समझ रहे हैं कि हमें एक वानर दिख रहा है, उसका शरीर दिख रहा है, वो इधर से उधर उछल रहा है, वह है हनुमान। तो अब हम समझ गए, जब राम वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं, वैसे ही हनुमान वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं।
तो कौन है हनुमान? हनुमान वो है जिसने अपना जीवन जो है उच्चतम कर्म में लगा दिया, जिसका जो मन है वो झुका हुआ है, मतलब जिसका अहंकार मिटा हुआ है, जिसने ज्ञान से अपने अहंकार को पूरा गला दिया है, जिसका मन जो है शुद्धतम होना चाहता है, ऊंचा उठना चाहता है, जिसकी चेतना अपनी उच्चतम स्थिति को प्राप्त करना चाहती हो। तो कैसा होगा वो? जिसकी दृष्टि में सिर्फ जो है सत्य की तरफ जिसकी दृष्टि लगी हुई हो, मतलब जिसकी दृष्टि सिर्फ राम की तरफ, यहाँ पे राम की हम बात कर रहे हैं, हनुमान की। तो हनुमान के जो आराध्य थे वो राम, तो सत्य रूप वो राम हुए। तो जिसकी दृष्टि सत्य के तरफ लगी हुई है वो हनुमान है। तो हनुमान कौन? जिसका जो मन है शुद्धतम है, और राम यहाँ पे आत्मा का प्रतीक है, सत्य का प्रतीक, ब्रह्म का प्रतीक। तो हनुमान हुआ मन और राम हुए आत्मा। और कौन सा मन? शुद्धतम मन, एकदम स्वच्छ मन, निर्मल मन। तो जो पहली लाइन आती है हनुमान चालीसा में, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो कैसे उन्होंने अपना अहंकार मिटाया? ज्ञान से। तो जो ज्ञान से, जो वो प्रकृति में थे, जो प्रकृति के जो 3 गुण थे, उसको उन्होंने उन तीनों गुणों से वो परे हो गए। सागर, सागर मतलब आत्मा, और गुण सागर में लीन हो गए, मतलब सारे गुणों से वो ऊपर हो गए, गुणातीत हो गए। और कैसे हुए? ज्ञान से, ये ब्रह्म ज्ञान से। और आगे आता है, जय कपीस तिहु लोक उजागर, तीनों लोगों को उजागर कर दिया। कौन से 3 लोग? अब हम सब जान रहे हैं 3 लोग, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो ज्ञान से ये तीनों जो हमारी अवस्थाएं, उनको उजागर कर दिया। उजागर कर दिया मतलब जो अंधकार था अहंकार के कारण, ये ज्ञान से के प्रकाश से वो अहंकार मिट गया। फिर आता है विद्यावान गुणी अति चातुर, मतलब विद्यावान थे वो, उनको बहुत ज्ञान था सभी चीजों का, प्रकृति का भी पूरा पूरा ज्ञान था, जिसको हम अज्ञान बोलते हैं उसका भी ज्ञान था। तो विद्यावान गुणी अति चातुर, होशियार थे, तीनों गुणों को ठीक प्रकार से जानते थे, मतलब पूरी प्रकृति को उन्होंने ठीक प्रकार से जान गए थे। और प्रकृति क्या जान गए थे? कि प्रकृति परे, जो हमने अष्टवक्र गीताएं पढ़ रहे हैं कि मैं प्रकृति से परे हूँ। और आगे आता है राम काज करीने को आतुर। राम काज कौन सा हुआ? जहाँ स्वार्थ नहीं हो, जहाँ लालच नहीं हो, मतलब जहाँ अहंकार नहीं हो, मतलब निष्काम कर्म। तो राम काज क्या हुआ? निष्काम कर्म। और निष्काम कर्म को ही हम मुक्ति कहते हैं, इसीलिए कहते हैं ना चिरंजीव है हनुमान, मुक्त है, मतलब निष्काम कर्म करते थे वो। तो और आगे कहते हैं लिलियो ताही मधुर फल जानू, मतलब वो सूर्य को उन्होंने लाल रंग का मधुर फल समझकर निगल लिया, सूर्य को निगल गए। तो ये भी, कोई सूर्य को कैसे निगल सकता है? ये भी प्रतीकात्मक है। इसका मतलब है सूर्य, सूर्य जो हम सबको ऊर्जा देता है पृथ्वी पर, सबको शक्ति प्रदान करता है, जो सोलर एनर्जी देता है, जिससे पूरा ये जीवन चलता है। तो उस सूर्य को जीत लिया, मतलब पूरी प्रकृति को उन्होंने जीत लिया। हनुमान ने सूर्य को निगल लिया, मतलब सूर्य उनके कब्जे में हो गया था, अब वो प्रकृति के राजा हो गए थे। उन्होंने प्रकृति को जीत लिया। और प्रकृति को जीत लिया मतलब प्रकृति को अस्वीकार नहीं किया, प्रकृति को त्यागा भी नहीं, अपने सारे कर्तव्य किए, पर उससे प्रभावित नहीं हुए, प्रकृति को से प्रभावित नहीं हुए, प्रकृति से लिप्त नहीं हुए, प्रकृति को पकड़ के नहीं रखा उन्होंने। तो इस प्रकार ये जो हनुमान जी के हम को समझते हैं, हम ऐसे थे हनुमान जो शुद्धतम थे, जिनकी जो चेतना है वो उच्चतम स्तर तक पहुंच गई, जो जिज्ञासु थे, जो राम के दास थे, राम के भक्त थे, जिन्होंने भव सागर को पार कर लिया। भव सागर पार करना मतलब जो हम समझते हैं ना, भव सागर, ये पूरे जीवन में जो हमने लहरें देख रहे हैं, उछल कूद कर रही, उस पूरे सागर को पार कर लिया, मतलब पूरी प्रकृति को उन्होंने पार कर लिया, प्रकृति के राजा बन गए। अब प्रकृति उनको नहीं चलाती, वो प्रकृति को चलाते हैं। मतलब वो अपने देह भाव से, जो हमें बॉडी आइडेंटिफिकेशन होता है, देह आसक्ति से वो ऊपर उठ गए, उनका अस्तित्व पूरा उन्होंने मिटा दिया, मतलब एक शब्द में बोले तो अहंकार पूरा मिट गया। अब वो समझ गए कि जो मेरा मन है वो हृदय में है, यहाँ पर है मन, जहाँ राम विराजते हैं। तो ऐसे हैं हनुमान, इन्हीं को कहते हैं जीवन मुक्त।
जो भले ही कहें कि देह में रहते थे, वानर की देह में बोलते हैं, पर भले ही मैं वानर की देह में हूँ, पर जो चेतना है उसको मैं उच्चतम लेवल तक ले जाऊं, तो जो भले ही वानर देह में है, पर उसकी जो चेतना है वो शुद्धतम चेतना और उच्चतम स्थान पर, जो अग्नि को निगल ले, जो जल सागर को पार कर ले, जो पृथ्वी को उठा ले, मतलब उन्होंने पर्वत पूरा उखाड़ लाए थे, जो वायु पुत्र कहलाते, वायु को वो साधन मात्र बना लिया उन्होंने, और जो आकाश की ऊंचाइयों में उड़ते हैं। तो ऐसे हैं हनुमान। और इस हनुमान को हमने अपना आइडल या वर्शिप हम करते, तो उनके गुणों को हम समझें कि कैसे उन्होंने पूरी प्रकृति को जान लिया ज्ञान से, ज्ञान के अभ्यास से, और वो राम काज में लग गए, मतलब निष्काम कर्म में लग गए। उन्होंने अपने स्वयं के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि पूरे जगत की हित के लिए किया, जिसको कहते हैं राम काज या निष्काम कर्म। तो ऐसे हमें बनना है, जैसे हनुमान। हमें बाहर नहीं ढूंढना है, बाहर से कोई नहीं आएगा, हमारे अंदर ही उसे प्रकट करना है, अपने शुद्धतम स्वरूप को। जैसे हनुमान ने अपनी छाती खोल के दिखा दिया कि देखो, राम तो मेरे अंदर ही विराजमान है। तो ऐसे थे वीर हनुमान, जिनको हम पवन पुत्र के नाम से भी जानते हैं, जो जीवन मुक्त कहलाते हैं, चिरंजीव कहलाते हैं।